हजारीबाग के कृष्णपुरी कॉलोनी में 3 मंजिला अर्धनिर्मित मकान में शनिवार शाम अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग मकान के ऊपरी तल पर लकड़ी के ढलाई सेंटरिंग के पास लगी और तेजी से फैल गई। नीचे पढ़ाई कर रहे लाइब्रेरी के छात्र और मकान मालिक का 12 वर्षीय बेटा आग बुझाने प्रयास में ऊपर गए, पर लपटें बढ़ने पर तीनों ने खिड़की से छलांग लगा दी। तीनों घायल हैं और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार घायलों में सत्यम और पंकज नामक छात्र शामिल हैं। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी संकरी गली में फंस गई। छोटे वाहन से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, शहर के बीचों बीच फायर गाड़ी न पहुंचने से बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। बोकारो जिले में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां पति ने घर में मौजूद बच्चों के सामने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। 27 वर्षीय पत्नी झालो देवी की हत्या हथौड़ी और चाकू से की गई। पुलिस ने आरोपित पति रुपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने आरोपी को रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंपा, क्योंकि वारदात के बाद वो भागने की तैयारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। पंचायत में भी मामला उठा था। घटना के समय बच्चे भी घर में थे और मां की मौत के बाद सदमे में हैं। पड़ोसियों का कहना है कि बीती रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये वारदात हुई। पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोशियारा गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार बच्ची 2 दिन से लापता थी। सुबह ग्रामीणों ने कमरे के पीछे स्थित कुएं में उसका शव देखा। पुलिस की पहली नजर में हत्या की आशंका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। विधायक आलोक चौरसिया भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में शराबियों और खलनायकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पुलिस ने कहा कि मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुमका जिले के सरियाहाट थाना क्षेत्र के दिघी गांव में 17 साल की लड़की की सिरकटी लाश मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। शव और सिर कुछ दूरी पर पाए गए, जिसे पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। मृतका के पिता ने पुलिस थाने में पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2 युवकों पर बेटी को भगाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि हत्या में करीबी लोगों की भूमिका हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई सामने आएगी। ग्रामीण इस घटना से गुस्से में हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। महिला लोढ़ाई के साप्ताहिक हाट से बेटी के साथ घर लौट रही थी, तभी गुमैया हुर्म नामक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। बेटी ने शोर मचाया और पास के गांव की ओर भागकर जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी नशे में था और इस हमले की वजह व्यक्तिगत विवाद हो सकता है। घटना की जानकारी रात में पुलिस को दी गई। सुबह आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी से पूछताछ शुरू की है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में रोशनी की कमी है, जिससे घटनाएं बढ़ रही हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घाटशिला विधानसभा में जनसभा कर कहा कि नया कानून बनाया जाएगा, जिसमें जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अधिकारी घर घर तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान करेंगे। खासकर गरीब, वंचित और आदिवासी समुदाय के लिए ये राहत भरा कदम होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में हमने झारखंड को बर्बादी से निकाला और जनता के अधिकार दिलाए। जन्म प्रमाण पत्र और खतियान में हो रही त्रुटियों को चुनाव के बाद सुधारा जाएगा। जनसभा में सुदिव्य, दीपक बिरुआ, जोबा मांझी और अन्य नेता मौजूद रहे। हेमंत ने कहा, झारखंड के विकास में जनता की भागीदारी सबसे अहम है। झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी आई है। लातेहार में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि चाईबासा में अधिकतम 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
रांची में तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं जमशेदपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा नीचे गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य में अगले 4 दिनों तक रहेगा। सुबह शाम कोहरा और धुंध देखने को मिल सकता है। रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। रांची में कांके डैम के पास शुक्रवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। नोटिस के बावजूद जमीन खाली न करने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। 3 मकान, एक चाहरदीवारी और वैशाली गार्डन नामक होटल को ढहा दिया गया। कार्यवाही सीओ रवि कुमार के नेतृत्व में हुई। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। होटल मालिक ने दावा किया कि उसके पास कोर्ट का स्टे है, पर प्रशासन ने कहा कि वो एक अलग प्लॉट के लिए है। ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। कईयों ने कहा कि जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बाद भी उनके घर तोड़े गए। प्रशासन ने कहा कि जलाशय क्षेत्र में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। पेयजल विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। हजारीबाग पुलिस ने 8.2 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद माल की कीमत लगभग 42.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुकुंदगंज स्थित टोयोटा शोरूम के सामने डील होने वाली है। टीम ने रात में दबिश दी और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके बैग से अफीम और मोबाइल जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अफीम को चतरा से हरियाणा सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस का मानना है कि ये एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह है जो अफीम का काला कारोबार चलाता है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पवन साहा के घर से 7 नवंबर की रात गहने और कीमती सामान चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत अगले दिन दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजा वर्मा, लक्ष्मी कुमारी और ज्वेलर्स अनीस सोनी को पकड़ा। चोरी में महिला की भूमिका साफ हुई, जबकि सोनी चोरी के गहने खपाने का काम करता था। बरामद सामानों में सोने की चेन, कान की बाली, चांदी की पायल और जितिया शामिल हैं। राजा वर्मा पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। पुलिस ने कहा गिरोह से और भी चोरी का पर्दाफाश हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर घमासान मच गया है। भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि आंदोलनकारियों को बैल कहना दुखद और अपमानजनक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे भावुक होकर बोले कि गुरुजी शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने अलग झारखंड के लिए संघर्ष किया और अब उन्हें ही सार्वजनिक मंच पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति में आए और आदिवासियों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। चंपाई ने यह भी आरोप लगाया कि अबुआ यानी हमारी सरकार ने आदिवासियों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और उपचुनाव के नतीजे ही इसका जवाब देंगे। भाजपा नेता ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली जा रही है। गिरिडीह जिले में उदनाबाद से गांडे जामताड़ा जाने वाले उसरी नदी पुल को अवैध बालू तस्करी ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुल के नीचे से तक बालू निकालने का काम निरंतर जारी है, जिससे पुल ढहने का खतरा बढ़ गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने पर प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाया था, जिसे तस्करों ने उखाड़ फेंका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लोहे की बैरिकेडिंग लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 दशक पहले बना ये पुल अब हादसे को दावत दे रहा है। बीजेपी नेता दीपक पंडित और समाजसेवी दिलीप उपाध्याय ने भी इस मुद्दे पर एसडीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। एसडीएम के निर्देश पर अब बैरिकेड लगाने का काम फिर शुरू हुआ है। लातेहार जिले के बसिया पंचायत के बेलवाड़ी गांव में एक कुएं से महिला सुखमणि देवी और उसकी 3 साल की बेटी का शव बरामद हुआ। 2 दिन पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा होने पर महिला बच्ची को लेकर घर से निकल गई थी। रविवार को ग्रामीणों ने कुएं में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतका का पति मूक बधिर है, जिसके साथ अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ग्रामीणों का अनुमान है कि महिला ने बच्ची के साथ आत्महत्या की होगी। हालांकि हत्या की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। बोकारो धर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती में नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी झलवा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने देखा
कि महिला का खून से लथपथ शव कमरे में पड़ा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी पति रुपेश यादव को पीटकर रस्सी से बांध दिया। मृतका के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी पहले से शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा में एक बंदर के हमले से दहशत फैल गई है। बंदर अब तक 15 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर चुका है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। पकड़ने की कोशिश में वन रक्षी महावीर गुराई भी घायल हुए। ग्रामीणों ने वन विभाग के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई और समय पर कार्रवाई की मांग की। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता 10 वर्षीय बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया। बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर एसडीपीओ, थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। विधायक आलोक चौरसिया ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। रांची के बुढ़ऊ में सपन दास नामक ग्रामीण चिकित्सक की रविवार सुबह गला रेतकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के रहने वाले सपन दास पिछले 6 सालों से स्थानीय लोगों का इलाज कर रहे थे। सुबह 2 लोग घर पहुंचे और उन पर हमला कर फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक आरोपी को ग्रामीणों ने नशे की हालत में पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है। सपन दास की हत्या से पूरे इलाके में शोक की लहर है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात अपराधियों ने मनीषा तिर्की नामक युवती को गोली मार दी। मनीषा एक दवा दुकान में काम करती थी और ड्यूटी से लौटते वक्त बाइक सवार युवक ने पीछे से गोली चलाई, जो उनकी पीठ में लगी। हाल ही में मनीषा की शादी तय हुई थी और परिवार समारोह की तैयारी में था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और प्रेम प्रसंग से जुड़ी आशंका पर भी पड़ताल कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रांची के रातू थाना क्षेत्र में अल कमाल कॉलोनी स्थित केला चैम्बर में रविवार देर रात आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को फायर ब्रिगेड से संपर्क करने में देरी हुई, जिससे आग बुझाने में समय लगा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन केला और अन्य माल के जलने से भारी नुकसान हुआ है। पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच में जुटे हैं। गुमला सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा गांव में कोयल नदी में नहाने के दौरान 14 वर्षीय अभिषेक कुजूर की डूबने से मौत हो गई। अभिषेक नोट्रे डेम स्कूल में 8वीं का छात्र था और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। पानी के तेज बहाव में फंसने से वो बाहर नहीं निकल पाया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाद में शव बरामद किया गया। पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजन गहरे सदमे में हैं। झारखंड सरकार ने वित्त रहित स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को अनुदान दिलाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। नया पोर्टल gyan2sil.jharkhand.gov.in पर 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। जिलों के डीईओ और जैक द्वारा जांच के बाद 19 दिसंबर तक अनुशंसा भेजी जाएगी। पिछले 2 वर्षों तक पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे अनुदान में देरी हो रही थी। इस बार नई व्यवस्था से समय पर और पारदर्शी तरीके से अनुदान वितरित होने की उम्मीद है। आवेदन केवल उन्हीं संस्थानों के लिए मान्य होंगे जिन्हें स्थापना अनुमति और प्रमाणीकरण प्राप्त है। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पर लगे 50 लाख गबन मामले में अब जांच में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस अधिकारियों पर भी मुकदमा चलेगा। आरोपी अधिकारियों दारोगा अमित कुमार और एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने मामला साक्ष्यहीन बताते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने केस फिर से खोल दिया। आरोप है कि 2021 में हुई एक गैर कानूनी बैठक में 50 लाख रुपए का दुरुपयोग हुआ।
अब जांच फिर से खुलने के बाद पूर्व विधायक समेत कुल 13 आरोपियों पर मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। पाकुड़ जला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने रविवार को महेशपुर समेत कई प्रखंडों के खाद्यान्न गोदामों और पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। गोदामों की सुरक्षा, रजिस्टर संधारण और आधुनिकीकरण की स्थिति की जांच की गई। पीडीएस दुकानदारों को ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। दाल भात केंद्र के निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में परिवहन विभाग की ओर से रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ अभियान चलाया गया, जिसका समापन पत्थरघट्टा चेकपोस्ट पर वाहन जांच के साथ हुआ। डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी ने सड़क सुरक्षा नियमों की उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब रेसिंग या स्टंट करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है। अभियान के दौरान लोगों को गुड समैरिटन योजना और हिट एंड रन से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। पाकुड़ के राजापुर गांव में रविवार को खेत के पाइप में फंसे एक कोबरा को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। किसान संदीप पाल सिंचाई कर रहे थे जब उन्हें फुफकारने की आवाज सुनाई दी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और 5.5 फीट लंबे अनुमानित 14 साल पुराने कोबरा को पाइप से निकाला। सांप को जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली। गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना पर खटनाई चेक पोस्ट के पास से 2 तस्करों को 12 किलो गांजा के साथ पकड़ा। बजाज पल्सर बाइक पर सवार दोनों तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पीछा कर गोखा पुल के पास पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपी श्यामलाल सोरेन और सुमन मांझी के पास से गांजा, मोबाइल और बाइक बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस पर आरोप लगाया है कि रामगढ़ जिले में एक मीट दुकानदार राजेश साव को पुलिस ने मुफ्त में मीट न देने पर फर्जी आर्म्स एक्ट में फंसा दिया। मरांडी ने कहा कि पुलिस की कथित कार्रवाई में विरोधाभास है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट से पिछले 6 सालों के आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की समीक्षा की मांग भी की है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शनिवार को एक छात्रा से ब्रेकअप कर चुके युवक ने कैंपस में उसे रोककर मांग में सिंदूर भर दिया। विरोध में छात्रा ने वहां स्थित तालाब में छलांग लगा दी, जिसके पीछे युवक भी कूद गया। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और युवक को हिरासत में ले लिया गया। मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि छात्रा ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पहाड़िया समाज ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और स्थायी रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीडीओ को सौंपे गए मांग पत्र में 12 बिंदुओं पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों शंकर कुमार और धनुष्यधारी प्रसाद को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर साइबर थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध फोन कॉल से बचें और तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।